कि देखिए कौन औरंगजेब, आप किस औरंगजेब के लिए आज के जमाने में लड़ रहे हो? 17वीं की सदी के किसी व्यक्ति जो कि अभी है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिस कबर को खोदने की बात करते हैं ना, भाई साहब 2014 से लेके अभी तक कौन सत्ता में है? आप बदल दीजिए केंद्र में कानून। अगर केंद्र में कानून आप बदल देते हो, पुरातत्व विभाग की जो संरक्षित वास्तु है उसको अगर आपको हटाने, हटा दीजिए। लेकिन देखिए मीनाक्षी जी, ये सवाल इतना नहीं है कि इतिहास में जो इस तरह के क्रूर शासक होके गए, इस महाराष्ट्र से ज्यादा इस औरंगजेब नाम के क्रूर शासक का किसने सहा है? हम तो चाहते हैं उस कबर को वहां रहने दीजिए। वहां पर एक अकेला राज्य महाराष्ट्र था जिसने औरंगजेब को मजबूर किया, दिल्ली में बैठ के पूरे भारत का दमन करने वाले औरंगजेब नाम के उस क्रूर बादशाह को मजबूर किया कि वो महाराष्ट्र में चला आया। 27 साल तक मीनाक्षी जी, 27 साल तक इस महाराष्ट्र ने, जिसके उनके पास 10 लाख की फौज थी, महाराष्ट्र के पास हजारों की, वो भी उतनी प्रशिक्षित सेना नहीं थी। बस छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के विचार थे, विचार और अत्याचार की लड़ाई थी। औरंगजेब को यहीं पर विवश होकर आखिरी सांस लेनी पड़ी और दफन हो गया। अगर आपको इतना ही अपने इतिहास का ख्याल है, और सचमुच, अगर मैं नाम लेके कहता हूं पार्टी का, एक पत्रकार हूं, उसी के साथ एक मराठी मानुस भी हूं, उस नाते कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही फक्र है, इतना ही अभिमान है हमारे इतिहास का, तो इतिहास में जिन मराठी योद्धाओं ने औरंगजेब को विवश किया 27 साल तक, दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र से इस भूमि में आखिरकार आखिरी सांस लेने के लिए भी, उन मराठी वीरों का उसके आसपास आप बड़ा स्मारक बना दीजिए ना, और रहने दीजिए औरंगजेब को कि यही वो क्रूर व्यक्ति था जिसने लाखों की संख्या में यहाँ के हमारे भारतीय लोगों की कत्ले की। यहां पर उसने जिजिया कर लगाया, कर दीजिए वैसा। लेकिन सच्चाई क्या है? हम क्यों 17वीं सदी के औरंगजेब को यहां पर लाते? क्योंकि वर्तमान में इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? इस महाराष्ट्र में हर ठीक है। दिन कम से कम नहीं, 2 मिनट मीनाक्षी जी, 10 से 20 महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं होती है। इसे कहते हैं मुगलाई अत्याचार महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र के पुणे नाम के महानगर में एक अमीर चांदा सड़क पे अपनी आलीशान गाड़ी रुकाता, मां बहनों के सामने पेशाब करता है, लेकिन उसको रोकने में जो नाकामयाब रहते, पुणे से उठकर जाते औरंगाबाद, संभाजीनगर। मेरा कहना यह, किसानों की, एक किशोर तिवारी बैठे हैं यहाँ पर, माफ कीजिए वो किस पार्टी से मुझे पता नहीं है, लेकिन यही किशोर तिवारी कांग्रेस के जमाने में हर रोज कितनी किसान आत्महत्या हुई इसका आंकड़ा बताते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था किशोर जी। लेकिन आज भी जहां पर किशोर तिवारी बैठे हैं ना, उस विदर्भ में अमरावती रीजन की अगर बात करते हैं, 1200-1300 ज्यादा इलेक्शन के साल में 2024 में किसानों ने आत्महत्या की मीनाक्षी जी। साथ ही में हर रोज नागपुर 10 महिलाओं के अपराध दर्ज हो रहे हैं। मुंबई जहां पे मैं बैठा हूं, देश की वित्तीय राजधानी, ठीक है, कंप्लीट 30 करिए सर। अपराध दर्ज हो रहे। लेकिन इन नाकामयाबी को छिपाने के लिए अगर 17वीं सदी के औरंगजेब को लाता होगा तो माफ कीजिए, ये शर्म की बात है सत्य के लिए। ठीक है, इस पर सैवियो जी जवाब देंगे। सैवियो सर, अगर आप अंग्रेजी में भी जवाब देना चाहें, आप प्लीज अपनी बात जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसमें करिएगा। देखिए, मैं क्लियर कट अब एक लाइन में सवाल पूछ रही हूँ। अभी जो बात भोइटे साहब ने बोली वो लगभग वही सवाल है जो मैंने अभी पिछले समय भी आपसे जो मैंने पूछा। किसी को इस देश में औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं करना है, कोई उसको आदर्श नहीं मानता है, और मैं इस देश के लार्जर जनरल पब्लिक की बात कर रही हूं जिनका राजनीतिक हित साधता है औरंगजेब से, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मैं इस देश के 99% लोगों की बात कर रही हूं। किसी को कोई मतलब नहीं है औरंगजेब से। औरंगजेब किसी की प्राथमिकता में नहीं है, औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है, किसी के सोच के दायरे में नहीं है। 99% ऑफ इंडिया की बात कर रही हूं। मुझे यह बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उसकी कब्र नहीं चाहिए वहां से? लीजिए फैसला, करिए कागज पर साइन, करवाइए संसद से फैसला, विधानसभा से फैसला, हटवाइए। कौन मना कर रहा है? सरकार आपकी है सर, मैंडेट है आपके पास। That's a very good question, Nakshi. And you're absolutely right. A large section of the society in India do not care about Aurangzeb or his grave. But there's a question I need to ask you then. When the VHP and the Bajrang Dal people in Nagpur took out protest demanding
for the removal of Aurangzeb's tomb? Why was there protest and stone pelting that originated from the Muslim community who support Aurangzeb? Why did that happen? So a certain section of the community definitely wanted to create a communal strife, which is why I'm saying it is important for the police in Nagpur to investigate and find out whether there was that so-called rumor that was spread that a Quran was being burnt during the time of the protest when an effigy of Aurangzeb was being burnt. That is where the problem is. So understand the situation in the country right now. The decision whether to move Aurangzeb's tomb or not lies with only two forums. One is the ASI, the second is the court that will allow for it to move. Once anybody within the government tries to take it out, Okay. it will certainly go to court. So it's not an issue that can be settled on the streets. But what is important is that there is certainly a second to stir a communal strife, because please understand, if the Hindu communities in Nagpur took out a protest demanding and burning an effigy of Aurangzeb, it is nothing new. People take out protests all the time and burn effigies of political leaders or people that they don't like. What triggered the violence is important. And I'm coming back to the same thing. The investigation behind what triggered that mob violence is important. And therefore, before you and me or anybody arriving at a conclusion, the investigations are important. ठीक है. Because when a mob violence happens, you cannot say which way it's going to go. So it's no point blaming one community.